हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 9 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, वस्तुओं को अलग करना। स्कूल में आपका स्वागत है। अब से पढ़ाई शुरू होगी ना, तो इसीलिए आपका घर ही आपका स्कूल है। और अब से जब से वर्कशीट स्टार्ट हो रही है, तो अब आपका स्वागत है इन वर्कशीट्स में। हम पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है? देखो, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि पृथक्करण, जब भी कुछ हमें सामान दिया जाता है तो हम किस तरह से उनको अलग करते हैं, और अलग करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। जैसे कि टमाटर और बोल दिया था हमने पिछली वर्कशीट में, देखा था। तो उनको किस बेस पर हम अलग कर रहे हैं, क्या आधार रखकर उनको अलग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? पृथक्करण। तो हमें पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? अगर सारा सब कुछ मिक्स हो जाए तो आपको उसको ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा। उसको उपयोगी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? उसको अलग करना होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उपयोगी घटकों को अलग करने के लिए, जैसे कि दूध से मक्खन प्राप्त करना, दूध को अगर हमें मक्खन प्राप्त करना है तो वो भी क्या है? एक पृथक्करण की प्रोसेस है। वांछनीय पदार्थों को प्राप्त करना, जैसे कि चाय की पत्ती से चाय को छानना। अब आपको चाय दी, आप सीधी चाय तो नहीं पी सकते ना, आपको छानना पड़ेगा उसे। तो छानना भी क्या है? एक पृथक्करण की प्रक्रिया। पृथक्करण का मतलब है कि चीजों को अलग करना एक दूसरे से। अवांछनीय को हटाने के लिए, जैसे चावल से पत्थर, कई बार चावल या कोई भी दाल होती है उसके अंदर पत्थर हो जाता है जब भी, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम। 3 तरह से यहाँ दिया गया है कि हम पदार्थों को किस तरह से अलग कर सकते हैं। पहले तो उपयोगी पदार्थ को अगर हमें निकालना होगा तब भी हम क्या करते हैं? पृथक्करण की प्रक्रिया करते हैं। वांछनीय, जो हमें चाहिए वो पदार्थ हमें लेने हैं, तब भी हम क्या करेंगे? पृथक्करण की प्रोसेस करेंगे। और अवांछनीय, जैसे कि अगर चावल में पत्थर आ जाता है तो हमें पत्थर नहीं चाहिए, तो हम उसे हाथ से चुनकर साइड में कर देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक पृथक्करण की प्रोसेस हो जाएगी। तो पृथक्करण के कुछ विभिन्न तरीके हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, जैसे कि हाथ से चुनना। जैसे दाल में पत्थर होता है, किसी तरह से कुछ भी सामान को हम हाथ से चुनकर साइड में करते हैं, तो वो हो जाएगा हाथ से चुनना। फटकारना, जब जैसे कि आपके घरों में अगर गेहूं लेते हैं, उसको फटकारते हैं, जब ज़्यादा अमाउंट में होती है तो उसे फटकार कर अलग किया जाता है। छानना, छलनी के द्वारा जब हम कुछ भी अलग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? छानना। चुंबकीय पृथक्करण, अगर किसी भी चीज, अब बहुत ज़्यादा कचरे के अंदर लोहे का सामान आपको निकालना है, कुछ ऐसा सामान निकालना है, तो उसे हम कहते हैं चुंबक के द्वारा जब कुछ अलग किया जाता है तो उसे हम चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। और छानना हम किसे कहते हैं? जब फिल्ट्रेशन किया जाता है, बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ों को छाना जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? छानना। तो आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर। सोचिए और पदार्थों के पृथक्करण अलग करने के विभिन्न तरीकों के नाम लिखने हैं। हमें यहाँ पे जो पिक्चर दी गई उसे देखना है और किस तरह से इनको अलग किया जाएगा। जैसे कि हरे अंगूर और नीले अंगूरों में किस तरह से हम अलग करेंगे जामुनी अंगूरों को, तो कैसे करेंगे? हाथ से चुनकर। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? हाथ से चुनना, हम लिख देंगे हाथ से चुनना। सेकंड देखो, छलनी से अलग किया जा रहा है, तो छलनी से अलग करने को हम क्या कहते हैं? छानना। छलनी से अलग करने को हम क्या कहते हैं? छानना। यहाँ पे देखो, गेहूं को फटकारा जा रहा है, गेहूं या इसी तरह से जब हम फटकारते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? फटकारना। फटकना कह दो या फटकारना कह दो, इसे हम क्या कहेंगे? फटकना। यहाँ पे चाय की पत्ती को अलग किया जा रहा है छलनी के द्वारा। जब छलनी के द्वारा हम अलग करते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? छानना। अब यहाँ पे देखो, अखरोट या कुछ इस तरह से कुछ चीजें जिन्हें हम हाथ से चुन चुनकर अलग अलग रख रहे हैं, बादाम, इस तरह से कुछ नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब देखो, इन्हें क्या करना है? अलग अलग करना है। तो किस तरह से करेंगे? हम इसी प्रोसेस के द्वारा करेंगे, हाथ से चुनना। तो आप अगर अब आपकी बात आती है कि आप नोटबुक में कैसे करेंगे, तो हल्की हल्की पिक्चर बना के उसके साथ में पृथक्करण की प्रोसेस आप लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे देखो क्या कहा गया है, इसके अंदर कुछ लोहे का कुछ चीजें गिर गई तो चुंबक से अलग कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? चुंबकीय पृथक्करण। इसे क्या कहा जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण। यहां लिख देती हूँ करण। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो ये क्या है? बारीक। अब देखो, छलनी से नहीं छाना जा रहा, लेकिन फिल्ट्रेशन किया जा रहा है और भी ज्यादा। छलनी से तो मोटे मोटे छोटे पोर होते हैं, उसके अंदर छेद होते हैं, जिससे चाय की पत्ती छन लगी। लेकिन जब बारीक छाना जाता है तो उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं या छानना कहते हैं उसको। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसीजर हो जाएगी? छानना।
अब देखो नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हीट लगा दिया जाए तो क्या हो रहा है, पानी भाप बनकर उड़ रहा है, और पानी के अंदर का जो भी मटेरियल होगा हम क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, उसे भाप के द्वारा उड़ा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वॉशपन। इसको क्या कहा जाता है, वॉशपन। तो हल्का सा आप चित्र बना लीजिएगा और उसके बाद में नाम लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आज की जो वर्कशीट है बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।